हम लोगों ने मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरीन स्टार्ट किया था. वी हैड स्टार्टेड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरीन. Can this reaction take place? Can this reaction take place? Can this reaction take place? No. No. This is called nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction, or you can say substitution reaction. एल्कोहल अगर होता तो ये रिएक्शन इजीली हो जाती. मतलब कि एलिफैटिक एल्कोहल gives nucleophilic substitution reaction. Aromatic alcohol do not give न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. रीजन क्या था? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन थे. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8. तो जो न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही थी? फर्स्ट 2 स्टेप में. पहले आपका क्या बन रहा था? एल्कोहल बन रहा था, प्रोटोनेटेड एल्कोहल. और दूसरे स्टेप में इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था. यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ड्यू टू 8 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल का एडिशन क्या होगा? रिपल होगा. ठीक, इसका रीजन ये था. मतलब कि हम लोग इसको एल्कोहल से तो नहीं बना सकते. एल्कोहल मतलब कि फिनॉल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आया, कैन बी प्रिपेयर हेलोएरीन from phenol? The answer will be no, and reason will be due to resonance there will be a double bond character in carbon and oxygen. उसके बाद मैंने क्या बताया? बाय हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन करा के, हेलोजिनेशन में हम लोगों ने पहला जो हेलोजिनेशन पढ़ा था दैट वाज योर न्यूक्लियर हेलोजिनेशन. और न्यूक्लियर हेलोजिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट हेलोजिनेशन. इसमें हम लोगों ने क्लोरीनेशन देखा था. क्लोरीनेशन में हम लोगों ने क्या कराया था? वी टुक बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, AlCl3 और FeCl3 एज लेविस एसिड. यू गॉट द प्रोडक्ट दिस. रिएक्शन कितने स्टेप में हुई थी? याद है? 3 स्टेप में. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स, तीसरा था लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. यहां पर सौम्या जी का एक क्वेश्चन था, मैं इनको कंफर्म करा दे रहा हूं. सौम्या का कहना यह था कि सर आपने कहा कि ये जो बना है जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. इनका क्वेश्चन कल का ये था कि आप कह रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है, मगर बुक में तो लिखा है कि ये स्टेबल है. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी पुट द प्रॉपर बॉन्ड. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. इनका कहना था सर आप ये कह रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है, और बुक में लिखा है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. बेटा ध्यान से सुनो, अगर ये स्टेबल होता तो तीसरे स्टेप में ये कभी ना बनता. ध्यान से देख लीजिए. यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड आ गया है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है. यहां तक तो रेजोनेंस है ना, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत कम स्टेबल है, मगर जो प्रोडक्ट बना उससे कम स्टेबल है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है. और एरोमेटिक कंपाउंड, और ये कौन सा कंपाउंड है? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. मैं ये कह रहा हूँ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल था, इसी वजह से. अगर ये स्टेबल होता तो कभी भी
तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन निकलता ही नहीं और ये प्रोडक्ट कभी बनता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बना भले ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाए तो ये और स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन था आपका शायद सौम्या, अब क्लियर है? यही था, ये आपका क्वेश्चन नहीं था, किसी ने मुझे पूछा था, somebody asked me yesterday। जो भी उनको अगर क्लियर होगा तो बता दीजिएगा। तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये जो सेकंड स्टेप में ये सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स बना था, भले ही यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है, बट ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लोरीनेशन के बाद, अच्छा ये बताइए यहाँ पर लेविस एसिड क्यों लेते हैं? व्हाई वी टेक लेविस एसिड? ओके सौम्या, गुड। व्हाई वी टेक लेविस एसिड? लेविस एसिड का काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ लेविस एसिड? टाइप फर्स्ट। लेविस एसिड का काम क्या था भाई लोग? लेविस एसिड ना लेते तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है सब सही करें। हाँ वही इलेक्ट्रो हेलोनियम आयन बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए यूज होता है, ठीक, गुड। फिर हमने ब्रोमिनेशन देखा था। ब्रोमिनेशन में हमको सिर्फ क्या कर देना था, यहाँ पर ब्रोमीन Br2 AlBr3 कर देना था, प्रोडक्ट तो वही आ जाता। मैकेनिज्म सेम था, ये भी आपको करा दिया गया था। आयोडीनेशन में मैंने आपको बताया था, आयोडीनेशन में जैसे ही बेंजीन में I2 डालोगे ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। इसीलिए इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग को यहाँ पर HiO3 या HNO3 लेते हैं। चूंकि HI के कारण ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो जब ये एसिड ले लोगे तो HI विल बी कन्वर्टेड इनटू I2 और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो रहेगी। और मैंने आपको बताया था फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन प्लस एडिशन। तो देखो हेलोजन ऐड करने का दो तरीका है, या तो बेंजीन में डायरेक्ट जोड़ दो हेलोजन को, या तो बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो उस पे हम हेलोजन जोड़ें, तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब आप हेलोजन बेंजीन पे डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, हम उस पे हेलोजन जोड़ें, तो वो भी हेलोजिनेशन ही कहलाएगा। तो हेलोजिनेशन दो टाइप का होता है, हेलोजिनेशन इज ऑफ टू टाइप। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन इज ऑफ टू टाइप। पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर हम हेलोजन को डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ते हैं, डायरेक्टली टू बेंजीन, हेलोजन एस डायरेक्टली टू बेंजीन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। दूसरा तरीके का हेलोजिनेशन क्या हो सकता है कि बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, हम उस पे हेलोजन जोड़ें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन, हेलोजन बेंजीन पे दो तरीके से ऐड हो सकता है, या तो बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन बोलेंगे। बट मान लीजिए हेलोजन बेंजीन से ना जुड़ के बेंजीन में जो लगी चेन है उससे जुड़े, तो उसे हम लोग बोलेंगे साइड चेन हेलोजिनेशन, ठीक। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ये बताइए, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन इज टाइप ऑफ विच रिएक्शन? बताइए कौन सा रिएक्शन है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ रहे हैं आप लोग, गुड गुड। ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है? इलेक्ट्रोफिलिक। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रिएक्शन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहो, चाहे इसी को आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हो। याद रखना जो साइड चेन यहाँ पर
रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ये देखना, ये यहाँ पर ये क्या बना था, कार्बोकैटायन ही तो बना था। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। यहाँ पर रिएक्शन जो होगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। रिएक्शन विल बी फ्रॉम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। तो कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर हेलोजिनेशन एंड साइड चेन हेलोजिनेशन, तो कहोगे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में कार्बोकैटायन बनता है और साइड चेन हेलोजिनेशन या बेंजाइलिक हेलोजिनेशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दिस इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो बुक में दी है ना तो आपको लिखनी है। तो हेलोजिनेशन कितने तरीके का हो सकता है, दो। हेलोजिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, याद रखना, हेलोजिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। अगर बेंजीन से जाके हेलोजन डायरेक्टली जुड़ जाए तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। ठीक, ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर कार्बन पे कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकैटायन। इसका मैकेनिज्म आपको याद होगा तो देख लीजिएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन। बट मान लीजिए बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा है और इस पे आप Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ा वो बेंजीन रिंग पे नहीं, साइड चेन पे जुड़ा है। ठीक, और मैंने आपको बताया था बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होता है, अगर बेंजीन से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है वो बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, और बेंजाइलिक कार्बन पे हेलोजन जुड़ा तो दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक, या साइड चेन हेलोजिनेशन। यहाँ पर रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा डिफरेंस। ठीक, साइड चेन हेलोजिनेशन में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन साइड चेन और बेंजाइलिक कार्बन। इसमें लिख लीजिए, लिखिए बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कैन बी डन, बेंजाइलिक लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कैन बी डन, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कैन बी डन बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन with suitable एरीन, विथ सुटेबल एरीन। और चूंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल है तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट at 383 Kelvin, at 383 Kelvin। ठीक, यहाँ तक कुछ क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक समझ में आएगी, शुड आई प्रोसीड फर्दर। यहाँ तो कुछ पूछना है किसी को, सर एक बार फिर बोल दीजिए। क्या बोला था बेटा, याद नहीं है। लिखिए डायरेक्ट हेलोजिन बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कैन बी डन, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कैन बी डन by direct halogenation, by direct halogenation
ऑफ suitable arene in presence of sunlight at 383 केल्विन अब चूंकि आप सनलाइट यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म नहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये टाउलिन है, दिस इज योर टाउलिन। अगर हम इसमें रिएक्शन Cl2 का साथ करा दें, ठीक, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। अगर ये रिएक्शन आप AlCl3 के प्रेजेंस में करा दीजिए, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और यही रिएक्शन अगर आप सनलाइट और 383 केल्विन पे करा दें तो क्या बनेगा। पहले मुझे बताइए CH3 कौन सा ग्रुप है, +R की -R? CH3 कौन सा ग्रुप है, +R। रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी गुड। CH3 इज अ +R ग्रुप। तो ध्यान से सुन लो, डिक्टो रिएक्टेंट सेम है, बस कंडीशन बदली। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लेविस एसिड। जब लेविस एसिड लोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताइए आप लोग, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। कौन कौन से, ऑर्थो और पैरा। तब रिएक्शन इस तरीके से होगी, जब आपने लेविस एसिड ले लिया तो CH3+R ग्रुप हो गया, और +R ग्रुप किसके कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन। और +R ग्रुप आने वाले हैलोजन को या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ता है या तो पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, किस टाइप का रिएक्शन है बताइए, किस टाइप का रिएक्शन है ये? सही बोल रहे हैं हर्ष, वैभव, सब सही बोल रहे हैं। किस टाइप का रिएक्शन है? ठीक, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब यही रिएक्शन में लेविस एसिड की जगह सनलाइट डाल दो, देख लो बस माइनस सा डिफरेंस आया है। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक और साइड चेन हैलोजिनेशन। समझ में आया डिफरेंस? लेविस एसिड लेने पे Cl जाके बेंजीन पे अटैक करता है, बट जब सनलाइट लेंगे तो कहां पर अटैक करेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH2Cl, और एक हाइड्रोजन निकल के वो क्या बना लेगा, HCl, यू विल गेट दिस। ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, जल्दी लिखिए, ये किस टाइप का रिएक्शन है? विकास, अच्छा वैभव, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। अरे यार, दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी लिखाया हूं। यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो याद रखना, टाउलिन का अगर Cl2 के साथ रिएक्शन लेविस एसिड में कराएंगे तब दो प्रोडक्ट बनेगा, और जब हम Cl2 का ही रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। ठीक, इसमें नोट लिखिएगा, नोट, इफ नोट लिखिए, Cl2 is fast for longer time, if Cl2 is fast for longer time। अगर Cl2 ने आप डाल दिया और हटा ही नहीं रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 383 केल्विन सनलाइट, ये पहला प्रोडक्ट बनेगा। अब चूंकि आपने Cl2 हटाया नहीं तो एक बार फिर से हैलोजिनेशन होगा, यहाँ पर CH Cl2 हो जाएगा,
और फिर से Cl2 अगर आपने हटाया नहीं तो इट विल फॉर्म CCl3। अब हाइड्रोजन खत्म तो अब Cl ऐड नहीं होगा, तो मोनो पहले मोनो प्रोडक्ट बनेगा, फिर डाई बनेगा, फिर ट्राई। बोलो ये बात समझ में आई? बताओ ये बात समझ में आई? दोनों रिएक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया? कब CH3 पे क्लोरीन ऐड होगा और कब बेंजीन पे ऐड होगा, ये डिफरेंस समझ में आया? ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर बेंजीन से CH2 जुड़ा है, अगर बेंजीन से CH2 जुड़ा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सॉरी, बेंजिल क्लोराइड। दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और अगर बेंजीन से CH जुड़ा है तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन जुड़ा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो बेंजिल, बेंजल और बेंजो के बीच डिफरेंस समझ लो। ये बेंजीन है, अगर इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो बेंजिल, एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो बेंजल, और एक को हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो बेंजो। 3 क्लोराइड है तो ट्राइक्लोराइड, 2 है तो डाइक्लोराइड, और 1 है तो चाहे मोनोक्लोराइड लिख दो चाहे सीधे क्लोराइड लिख दो। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इज इट क्लियर अप टिल हियर? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो बेंजीन पे कोई बड़ा कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, और इस पे हम रिएक्शन Cl2 का करा रहे हैं, तो बताइए Cl2 1 2 3 किस कार्बन से जुड़ेगा? किस कार्बन से क्लोरीन जुड़ेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किससे? थर्ड। क्योंकि इसे हम कौन सा हेलोजिनेशन बोल रहे हैं? बेंजिल। मतलब कि सिर्फ बेंजिल वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा। आई बात समझ में? ये कौन सा हेलोजिनेशन है? दिस इज योर बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। मतलब कि हेलोजिनेशन में जो हेलोजन है वो बेंजाइलिक कार्बन पे होगा, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो यू विल गेट दिस 383 सनलाइट। सनलाइट को HNU से लिख सकते हैं, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो कोई लोग ये मत कर देना कि यहाँ से Cl जोड़ दो, दिस इज नॉट, दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। ये प्रोडक्ट बनेगा। अभी ये रिएक्शन एक बार और कर सकता है क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा है, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने Cl2 हटा नहीं लिया तो ये रिएक्शन एक बार और होगी, यू विल गेट CCl2 CH2 CH3। बताइए ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? What you will get here? What you will get here? कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या? बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटता है तब ये जुड़ता है ना, यहाँ कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर नो रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर अप टिल हियर? यस और नो बोला करिए भाई, देखिए इतना टाइम नहीं है कि मैं पूछूं। ना समझ में आया तुरंत माइक ओपन करिए, नहीं आया सीधी सी बात है। बताइए रिएक्शन कितनी बार होगी? रिएक्शन कितनी बार होगी? एक बार होगी। मतलब कि हैलोजन सिर्फ बेंजाइलिक कार्बन पे जुड़ेगा, अगल बगल नहीं जुड़ेगा।
अब देखिए इसी में सेकेंड, अभी जो तुम बेंजाइलिक हैलोजिनेशन कराए, अभी जो तुमने बेंजाइलिक हैलोजिनेशन कराया वो किसकी मदद से कराया? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड 383 केल्विन। तो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन कराने का जो एक तरीका आपने सीखा ये। दूसरा तरीका क्या है लिखिए, हम इंस्टेड ऑफ Cl2 we can also use सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिक क्लोराइड की बात और हो चुकी है पहले भी, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड at 475 केल्विन in presence of peroxide, in presence of peroxide। मतलब रिएक्शन डिक्टो वही रहेगा, बस यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, Cl2 की जगह आपको क्या ले लेना है, अगर यही रिएक्शन आप SO2Cl2 के साथ करा दें, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ 475 केल्विन और पेरोक्साइड, पेरोक्साइड एकदम कम क्वांटिटी में, ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, तो वही प्रोडक्ट बनेगा, बस रिएक्टेंट चेंज होगा। SO2 और HCl जो बनेंगे वो गैस फॉर्म में होंगे, वो ऑपरेट कर जाएंगे, और जो आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड, वो क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। तो ये जो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा ये क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। तो तीनों का प्रोडक्ट आप बना लेंगे या नो? तीनों का प्रोडक्ट बना लेंगे कि नहीं? पहला वाला रिएक्शन में किस रिएक्शन का एग्जांपल है? डायरेक्ट हैलोजिनेशन, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की साइड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, ठीक। दूसरा वाला, दूसरा वाला बेंजाइलिक। तीसरा वाला, तीसरा वाला भी बेंजाइलिक हैलोजिनेशन है, तीसरा भी बेंजाइलिक हैलोजिनेशन है। पहला वाला रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जांपल है? पहला वाला रिएक्शन किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गुड, ठीक, गुड। प्रोडक्ट इसमें देख लो क्या बनेगा, CH3 प्लस R ग्रुप है, किसी को डाउट? इसमें ये दो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, और मान लीजिए आपका Cl2 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन आगे भी प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक। बट ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर SO2 और HCl गैस जो है वो ऑपरेट कर जाएंगे, ठीक। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मोनो प्रोडक्ट। यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा बन सकता है, यहाँ पर डाई भी बनेगा, ट्राई भी, टेट्रा भी बन सकता है, मगर ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अब फ्लोरिनेशन तो देख लिए, अब साइड चेन ब्रोमिनेशन भी देख लो। साइड चेन ब्रोमिनेशन कैसे कराएंगे? साइड चेन ब्रोमिनेशन के लिए जो सबसे बढ़िया मेथड होता है वो किससे कराते हैं? एन-ब्रोमोसुसिनामाइड। NBS याद आया? NBS, एन-ब्रोमोसुसिनामाइड याद है?
तो यहाँ पर एन ब्रोमोसुसिनामाइड NBS का यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। एक मिनट आप लोग वेट करिए बेटा। Just wait for a second, hold on. एन ब्रोमोसुसिनामाइड का हेल्प हम लोगों ने कब लिया था, बताएंगे कोई? कौन सा रिएक्शन कराने के लिए? एन ब्रोमोसुसिनामाइड रिवाइज कर रहे हैं, बताइए कहाँ यूज किया था? एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराने के लिए, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराने के लिए। NBS इस तरीके होता है। जस्ट वेट करिए, लैपटॉप नहीं कर रहा है, जस्ट वेट। वेट करो बेटा। एक मिनट है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। एन ब्रोमोसुसिनामाइड का यूज करके हम लोग बेंजाइलिक एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराते थे। वेट करिए बेटा थोड़ा, 2 मिनट। रिवीजन करते रहिए आप लोग। स्क्रीन दिख रही है अभी? इज द स्क्रीन विजिबल? वेट फॉर अ सेकेंड। अब विजिबल है? अब विजिबल है? ठीक, हम लोग को कराना था साइड चेन क्लोरीनेशन। तो आपने देख लिया कैसे करा सकते हैं, Cl2 या SO2 सल्फोरिल क्लोराइड की मदद से। अब हम लोग को देखना है साइड चेन ब्रोमिनेशन कैसे करा सकते हैं। तो वही आपको लेना है टाउलिन। मान लीजिए इसका हमें साइड चेन ब्रोमिनेशन कराना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इस पे NBS का रिएक्शन कराएंगे। NBS याद आ रहा है? दिस वाज योर NBS। एन ब्रोमोसुसिनामाइड, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म CH2Br। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो ब्रोमीन की जगह आ जाएगा एंड यू विल गेट CH2CO, CH2CO NH। दिस इज कॉल्ड योर सुसिनामाइड। इसका यूज हम लोग डायरेक्ट हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन भी कराने के लिए यूज किया था। तो यहाँ भी देखो एलाइलिक हेलोजिनेशन ही तो हो रहा है, कुछ और थोड़ी ना हो रहा है। ये देखो ना, ये पोजीशन कौन सी है? विनाइलिक पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? विनाइलिक। ये कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर एलाइलिक हेलोजिनेशन ही तो हो रहा है, यहाँ भी तो एलाइलिक हेलोजिनेशन हो रहा है। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक, ये थी कहानी एलाइलिक हेलोजिनेशन की। ठीक, अब हम लोग आते हैं फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक,
यहाँ से आगे जितने भी रिएक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे अगले 15 मिनट में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कृपया करके कान खोल के सुन लो, इससे पक्का एग्जाम में आएगा। तो हेल्प प्रिपरेशन ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन में जो हमने पहला मेथड सीखा वो क्या सीखा, हेलोजिनेशन। पहला मेथड हम लोगों ने सीखा हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में हमने कितने रिएक्शन देखे, दो। डायरेक्ट हेलोजिनेशन जिसे हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन बोलते हैं, और दूसरा क्या है, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन या साइड चेन हेलोजिनेशन। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, दैट इज फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। अब पहले तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट की मदद से हम क्या बनाएंगे, हेलोएरीन। तो अगली हेडिंग डालो, डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखना, बेंजीन पे अगर N2+ Cl- लिखा है तो दिस इज कॉल्ड डाइएजोनियम सॉल्ट। N2+, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइएजोनियम सॉल्ट। ये मैं यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजो। याद रखना, डाइएजो क्यों कहते हैं, किसी कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे एजो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एजो। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो दिस इज कॉल्ड एजो। दो नाइट्रोजन है इसलिए हमने इसको बोला डाइएजो। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर हम सफिक्स जोड़ते हैं IUM, ठीक। तो दिस इज डाइएजोनियम। और सॉल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक कैटायन है और एक एनायन। मैंने बताया था सॉल्ट क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो दिस इज डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक। क्वेश्चन उठता है डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे। डाइएजोनियम समझ में आया क्यों कहा, दिस इज योर बेंजीन। बेंजीन पे अगर ये जुड़ा है, नाइट्रोजन नॉर्मल वैलेंसी कितनी दिखाती है, 3। सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा। दिस इज कॉल्ड डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजो क्यों कह रहे हैं, डाई इसलिए कह रहे हैं दो नाइट्रोजन है, एजो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम डाइएजो बोलते हैं। और सॉल्ट क्यों है, क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन, ठीक। दिस इज योर डाइएजोनियम सॉल्ट। क्वेश्चन पहला, ध्यान से सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर सब जगह काम आएगा। मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम। हमको क्या बनाना है, डाइएजोनियम से हेलोएरीन बनाना है। मगर पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि हम डाइएजोनियम कैसे बनाएंगे। डाइएजोनियम बनाना सीखेंगे तभी तो डाइएजोनियम से हम लोग क्या बनाएंगे, हेलोएरीन बनाएंगे। तो पहले ध्यान से सुनिए, लिखेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड is obtained by reaction of aniline, dissolved in HCl and sodium nitrite. What is sodium nitrite, NaNO2 at 273 and 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए। पहले आप सोडियम नाइट्राइट लेंगे, NaNO2, दिस इज योर सोडियम नाइट्राइट, NaNO2। और इसको हम शॉर्ट में NoNO2 ही लिखते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
Na, या तो लिख ही लीजिए अभी के लिए, NaNO2, दिस इज योर सोडियम नाइट्राइट, NaNO2। इसमें हमने रिएक्शन कराया HCl का, तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl क्या बना लेगा, सॉल्ट। ये जान लीजिएगा NO, ये सॉल्ट बना लिया, ठीक। एंड यू विल गेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इसको कंफ्यूज होने के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखते हैं, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दिस इज योर सोडियम नाइट्राइट, इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएं, यहाँ का Na और यहाँ का Cl क्या बना लेगा, NaCl, और सोडियम की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यू विल गेट HONO। HONO, इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, NaNO2 कैसे बनता है। दिस इज योर सोडियम नाइट्राइट, दिस इज योर सोडियम नाइट्राइट, पहले मैंने गलत बना दिया था, अब सही कर लीजिए। दिस इज योर सोडियम नाइट्राइट, NaNO2, ठीक। जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का Cl और यहाँ का Na रिमूव होगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, यू विल गेट HONO, दिस स्ट्रक्चर। Na गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, ठीक। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये HCl के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, नाइट्रस एसिड। ध्यान से एक एक स्टेप समझ लेना, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ये जो सोडियम नाइट्रस एसिड बना, ये एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। एनिलीन किसे कहते हैं, बेंजीन पे NH2, दिस इज योर एनिलीन। ये भी बताऊंगा एनिलीन कैसे बनता है, आगे बताऊंगा सब। एनिलीन से तुम्हारा क्या हुआ, ये रिएक्ट करेगा HONO, मीन्स नाइट्रस एसिड, एंड सी व्हाट इट विल फॉर्म। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या निकलेगा, NaCl, दिस विल NaCl, दिस विल फॉर्म, रिएक्शन कितना डिग्री पे, 273 से 278 के लिए, दिस विल फॉर्म N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, इसे बोलते हैं। और साथ ही यहाँ पर दो H2O के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, कैसे, ध्यान से सुनो, समझाता हूँ आपको। यहाँ पर NH2 होगा, ठीक, रिएक्शन में Cl भी बचा है, तो यहाँ से देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक OH और यहाँ का H रिएक्ट करके एक वाटर बना लिया, यहाँ के दो हाइड्रोजन निकले और इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लिया, तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन गया तो एक नाइट्रोजन इसके साथ आके जुड़ेगा और साथ ही साथ ये वाला Cl भी इसके साथ आके जुड़ेगा, तो यू विल गेट दिस, दिस इज योर डाइएजोनियम सॉल्ट। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, डाइएजोनियम कैसे बनाते हैं। डाइएजोनियम इज अ मिक्सचर ऑफ एनिलीन प्लस NaNO2, that is your sodium nitrite। सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन HCl के साथ करा दोगे, दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे HONO प्लस NaCl, और साथ ही साथ इसका रिएक्शन आप 273 से 278 के बीच कराएंगे, तो एक OH और एक हाइड्रोजन मिलके H2O बना लिया, यहाँ के दो हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन मिलके H2O बना लिया, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, तो टोटल वाटर 2। ये जो नाइट्रोजन बचा ये जाके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ये Cl बचा ये भी जाके यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव। दिस इज योर डाइएजोनियम
सॉल्ट। बस इतना आपको याद रखना है, इससे डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? इतने डिटेल में नहीं जाना है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? तो डाइओजोनियम कोई पूछ ले, बता लोगे डाइओजोनियम कैसे बनता है? एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ करा के? सोडियम नाइट्राइड HCl, और टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बाकी लोग कमेंट करिए यस और नो। हाँ भाई, आइस बात ही कहते हैं उसको। ठंडा टेम्परेचर मतलब आइस बात। आइस बात का मतलब समझते हैं? टेस्ट ट्यूब में दोनों चीजों को मिला के बर्फ में डाल दिया। जो टेस्ट बीकर की पेंदी होती है उसको बर्फ में डाल दिया, इसे आइस बात बोलते हैं। इसको सैंडमेयर नहीं बोलते बेटा, अभी सैंडमेयर पे आ रहे हैं। सैंडमेयर डाइएजोनियम से होता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था ना, डाइएजोनियम क्या होता है, ये समझ में आया? अभी सैंडमेयर नहीं है बेटा, ये सैंडमेयर अभी बताऊंगा कब होगा। सब लोग बताइए डाइएजोनियम कैसे बनाएंगे? एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सोडियम नाइट्राइड और HCl। सोडियम नाइट्राइड और HCl रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सोडियम नाइट्राइड एंड HCl will react together to form nitrous acid. This nitrous acid HCl and aniline will react to form diazonium salt, and diazonium salt is the most important constituent for the formation of different product. ठीक, आगे बताऊंगा। डाइओजोनियम बहुत सारे रिएक्शन करके फिनॉल भी बना सकता है, एनिलीन भी बना सकता है, नाइट्रो कंपाउंड भी बना सकता है, बहुत सारे कंपाउंड। ठीक, हेलो एल्केन भी बनाता है। ठीक, डाइओजोनियम बनाना सीख लिया। अब आते हैं अपने रिएक्शन पे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन में हम लोगों ने पहला रिएक्शन क्या पढ़ा? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में कितने रिएक्शन पढ़े? 2, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और दूसरा हम लोग पढ़ा बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। अब हम लोग दूसरे मेथड पे हैं, दैट इज योर बाई डाइएजोनियम सॉल्ट। बाई डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर हमने देखा डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? एनिलीन का रिएक्शन करा के NaNO2, सोडियम नाइट्राइड HCl के साथ रिएक्शन करा के यू विल गेट दिस। दिस इज योर डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड की मदद से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। तो इसमें पहला रिएक्शन डालिए डाइएजोनियम सॉल्ट में, पहला रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाई सैंडमेयर रिएक्शन, बाई सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, we take diazonium chloride and we make it to react with, ध्यान से देख लो, CuCl in presence of HCl। याद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सभी लोग आंख खोल के देखो क्या लिखा है। CuCl। ठीक, अगर यहाँ पर बस Cl हटा दो तो ये गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, बस Cu हटा दो, सॉरी Cl हटा दो, तो सैंडमेयर रिएक्शन विल चेंज इनटू गटरमैन, नाम बदल जाएगा रिएक्शन का। ठीक, तो याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, सैंडमेयर में CuCl होता है और गटरमैन में सिर्फ कॉपर होता है। ठीक, तो रिएक्शन में क्या होगा ध्यान से देखिए, यहाँ से ये पूरा ग्रुप हटेगा, ये बना लेगा नाइट्रोजन गैस, दिस विल फॉर्म N2 गैस। ये जो Cl निकला वो यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या बन गया? क्लोरो एल्केन। क्या बन गया? क्लोरो अल्केन। अगर इसी का रिएक्शन डाइएजोनियम ले लीजिए, इसका रिएक्शन CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr कर देंगे, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, यू विल गेट दिस।
दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल है? सैंड मेयर रिएक्शन। तो कोई पूछ ले सैंड मेयर रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन से हम या तो क्लोरो अल्केन बनाएंगे, या तो ब्रोमो अल्केन बनाएंगे, या तो आइडो अल्केन बनाएंगे। आइडो वाले केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वही डाइएजोनियम ले लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन के के साथ कराइए, इन एक्वस के और हीट कर दीजिए, यू विल गेट दिस। यहाँ पर आई जुड़ जाएगा, N2 गैस निकलेगी, और चूंकि यहाँ K है और यहाँ से Cl निकलेगा तो इट विल फॉर्म KCl। ठीक, जैसे यहाँ पर कॉपर बच रहा था तो ये क्या बना सकता था? CuCl बना सकता था। तो ये तीनों रिएक्शन किसके एग्जांपल हैं? सैंड मेयर रिएक्शन के। तो सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग अगर क्लोरो अल्केन बनाना है तो CuCl HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमो अल्केन बनाना है तो CuBr HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, और अगर आइडो अल्केन बनाना है, सॉरी आइडो अरीन बनाना है तो हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? के के साथ। तीनों रिएक्शन किसके एग्जांपल हैं? सैंड मेयर रिएक्शन के। बोलो, ये समझ में आया? हाँ सर वो पहला वाला जब क्लोरीन वाला बना रहे थे तो उसमें +N2 और जो Cl- उसके ऊपर है वो कहाँ गया? रुक जाइए, बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। ये N2 गैस यहाँ से निकली, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ से N2 गैस निकली, दिस N2 गैस इज रिमूव। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो Cl है यही जाके इससे जुड़ गया, ये जो Cl था ये जाके यहाँ से जुड़ गया, जो N2 गैस निकली तो ये Cl खाली हो गया, वो जाके बेंजीन से जुड़ गया। यहाँ पर N2 निकला, Cl खाली हुआ, यहाँ से Br जाके इस पे जुड़ा, और जो Cl था वो Cu के साथ CuCl बनाया। यहाँ पर N2 निकला, I जाके जुड़ा, K खाली हुआ, K के साथ Cl, KCl बना लिया। तीनों रिएक्शन किसके एग्जांपल हैं? सैंड मेयर। तो सैंड मेयर में याद रखना, सैंड मेयर में CuCl या तो HCl या तो CuBr HBr या तो Ki लेंगे, वार्म। यहाँ पर क्लोरो अल्केन, यहाँ पर ब्रोमो अल्केन, यहाँ पर आइडो अल्केन बनेगा। ठीक, अब मान लो हमें फ्लोरो एलीन बनाना है। क्या बनाना है? फ्लोरो एरीन। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, फ्लोरो एरीन बनाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अभी हम लोग जब ये रिएक्शन कराएं एनिलीन का, किसके साथ कराए थे? NaNO2, और यहाँ पर HCl हमने एसिड क्या लिया था? HCl। तो व्हाट वी गॉट? N2 प्लस, यहाँ से H प्लस Cl माइनस, यहाँ से Cl माइनस जाके जुड़ गया, मतलब एनायन जाके जुड़ा। कौन जुड़ा? एनायन जुड़ा। ठीक, फ्लोरोअलीन बनाने के लिए हम लोग एनिलीन लेंगे, NoNO2 लेंगे, बट यहाँ पर कौन सी एसिड लिए थे? HCl लिए थे। यहाँ पर हम लोग एसिड HbF4 लेंगे, HbF4। तो यहाँ पर देखो HCl का Cl जुड़ा था, तो यहाँ पर क्या जाके जुड़ेगा? N2 प्लस, यहाँ पर H नहीं Cl माइनस जुड़ा था, तो यहाँ भी H नहीं छोड़ के क्या जाके जुड़ेगा? BF4, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस। ध्यान से देख लो, जब हमने डाइएजोनियम बनाया था तो हमने कौन सी एसिड लिया था? BF2 का द HCl एसिड। तो HCl का Cl जाके यहाँ पर जुड़ा था। हम अगर HCl की जगह ये एसिड ले लें, बोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड, बोरान से बनी एसिड, तो H नहीं जुड़ेगा, BF4 जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा? दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा, टेट्रा इसलिए क्योंकि 4, टेट्रा फ्लोरो बोरेट। ठीक, टेट्रा फ्लोरो ब्यूरेट।
तो फ्लोरोअल्केन बनाना है, सॉरी फ्लोरोएरीन बनाना है। तो बस आपको क्या करना है, देख लीजिए रिएक्शन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एनिलीन लीजिए, NaNO2 लीजिए, पहले कौन सी एसिड ले रहे थे HCl, अब क्या ले लोगे HbF4, यू विल गेट दिस। यहाँ पर वही जैसे वहां तक करते आए थे, वहां पर Cl- जुड़ता था, यहाँ पर क्या जुड़ेगा BF4-। इसको आप सीधे क्या कर दीजिए, वार्म कर दीजिए। जैसे ही वार्म करेंगे देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से एक फ्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएगा, 4 में से एक फ्लोरीन निकल गया तो BF3 बच जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्च-स्कीमैन रिएक्शन। इसको सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बाल्च-स्कीमैन रिएक्शन। एक बार फिर से आपको पूरा समझा दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। वी आर डिस्कसिंग फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरीन। पहला रिएक्शन आपने क्या देखा, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में आपने 2 हेलोजिनेशन देखा डायरेक्ट, जिसमें AlCl3 लेविस एसिड लेते हैं कोई भी। दूसरा आपने देखा साइड चेन हेलोजिनेशन, जहां पर हम लोगों ने सनलाइट लिया था 383, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। फिर हमने देखा बाई सैंडमेयर रिएक्शन, सॉरी बाई डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट में हमने रिएक्शन 2 तरीके का देखा। आपने बेंजीन लिया, NH2 के साथ रिएक्शन कराया, सॉरी बेंजीन लिया, टॉलिन सॉरी, इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ कराया। अब NaNO2 के साथ रिएक्शन इसमें अगर HCl डाल दोगे, या तो HCl डाल सकते हो या तो HbF4 डाल सकते हो, तो यहाँ पर जो बनेगा दिस विल बी दिस डाइएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर बनेगा डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, इसको आप हीट कर दीजिए, यू विल गेट दिस। यहाँ पर एक फ्लोरीन जुड़ेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और एक फ्लोरीन निकला तो बचा क्या BF3। दिस इज कॉल्ड बाल्च-स्कीमैन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहला, आपने CuCl HCl डाल दिया तो यू विल गेट, यहाँ पर आपने CuBr HBr डाल दिया तो यू विल गेट ब्रोमो, और यहाँ पर आपने HI वार्म करके डाल दिया तो यू विल गेट दिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? क्लास में जो चीज पढ़ा रहा हूँ कृपया करके यहीं रट लो, घर जाके रटना ना हो। बाकी लोग को समझ में आया? लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसी में, तीसरा और आखिरी। सर बाल साइमन रिएक्शन फिर से पढ़ा दीजिए एक बार, वो थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो बेटा, जब आपने एनिलीन लिया, एनिलीन में जब NaNO2 और HCl रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जाके क्या जुड़ता है, एसिड का एनायन Cl- जुड़ता है। बट अब अगर एसिड आपने बदल दिया तो यहाँ पर एनायन BF4- है। ठीक, BF4- यहाँ पर जाके जुड़ेगा, वहां पर क्या जुड़ता था एनायन Cl-, तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा BF4-। अब इसको हीट करोगे तो ये निकल जाएगा N2 गैस के फॉर्म में। ठीक, BF4- में से एक फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो जब एक फ्लोरीन निकल गया तो बचा क्या BF3। ठीक, टेम्परेचर वही रहेगा 273 से 278 केल्विन। ठीक, बस याद रख लेना कि बाल्च-स्कीमैन रिएक्शन में एसिड का फर्क आ जाता है। यहाँ पर HCl ले रहे थे
तो Cl माइनस जाके जुड़ रहा था। हम यहाँ पर बोरिक एसिड लिए लिए तो यहाँ पर BF4 माइनस जाएगा, सिर्फ एसिड का डिफरेंस आता है, नाम बदल गया। सैंडमेयर पहले था, अब क्या हो जाएगा, वाल्च स्कीमन। चौथा है बाई गटरमैन, एकदम सरल रिएक्शन है, बाई गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में डिट्टो वही करना है। देखिए गटरमैन रिएक्शन में ये रिएक्शन सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो के लिए अधिकतर यूज होता है, ओनली फॉर क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो और ब्रोमो बनाने के लिए। और ये सैंडमेयर का मॉडिफिकेशन है, सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर भी वही Na अमोनिया लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl, क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ध्यान से देख लो, बस मात्र डिफरेंस कहाँ का आएगा, वहां पर हम लोग CuCl ले रहे थे, यहाँ पर सिर्फ कॉपर ले रहे हैं, Cl हटा दिए हैं, और यहाँ पर कॉपर या HBr, सिर्फ डिफरेंस कितने का आया, ध्यान से देख लो, वहां पर CuCl CuBr था, ये देख लो CuBr था, यहाँ पर CuHCl CuHBr, और कोई डिफरेंस नहीं है। रिएक्शन डिक्टो वही प्रोडक्ट बनाएगा जैसे पहले बना रहा था, यहाँ पर Cl आएगा, यहाँ पर N2 गैस निकलेगी, यहाँ पर आपका Br जुड़ेगा, यहाँ पर N2 गैस निकलेगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिक्टो रिएक्शन सेम है, बस सैंडमेयर रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। क्यूप्रस हैलाइड की जगह ये क्या था, ये था क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड। आपने क्यूप्रस हैलाइड की जगह सिर्फ क्या ले लिया, कॉपर, रिएक्शन का नाम बदल गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे वो 40% बनेंगे, मतलब कि अगर आपने 100 मोल डाइएजोनियम लिया है तो 40 मोल क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, 40% के अराउंड बनता है। ठीक, तो रिएक्शन वही है, बस नाम बदल गया। वहां पर हम लोग कॉपर हैलाइड यूज कर रहे थे, यहाँ पर कॉपर यूज कर रहे हैं। ठीक, और इसका लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो देख लो, पहला तो हेलोजिनेशन था, दूसरा आपने देखा बाई डाइएजोनियम। बाई डाइएजोनियम में आपने कौन कौन सी रिएक्शन देखे, डाइएजोनियम में आपने पहला सैंडमेयर रिएक्शन देखा और दूसरा गटरमैन रिएक्शन देखा। अब तीसरा रिएक्शन, सैंडमेयर में कौन कौन से रिएक्शन देखे, बाई डाइएजोनियम में पहला गटरमैन रिएक्शन देखा, सॉरी पहला सैंडमेयर देखा और दूसरा क्या देखा, गटरमैन। लास्ट रिएक्शन देख लो, और ये पहले भी पढ़े हो, रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हो, बाई सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये रिएक्शन याद आ रहा है, ये रिएक्शन याद आ रहा है, इस रिएक्शन का नाम वहां पर था बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन। बस यहाँ पर R की जगह आप क्या लिख देंगे, AR, AR का मतलब दिस, COOAG, COOAG, बाकी सब चीज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लक्स, मतलब इन दोनों को एक साथ मिक्स करके हीट करेंगे, जो वेपर निकलेगा उसको कूल करेंगे, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि जो हुंस-डिकर मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए यूज होता है। वहां पर रिएक्शन को हम लोग बोरोडीन हुंस-डिकर कह रहे थे, यहाँ पर रिएक्शन का नाम सिर्फ हुंस-डिकर होगा। तो याद रखना, अगर बोरोडीन है तो इसका मतलब एल्कोहल का बात कर रहा है, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एलिफैटिक, और अगर यहाँ पर हुंस-डिकर है तो इट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, एक रिएक्शन और बची है कमर्शियल प्रोडक्शन, जिसको हम लोग रेसिक प्रोसेस बोलते हैं, वो कल करा दूंगा, रेसिक प्रोसेस।
आज के लिए यहाँ तक जो भी पढ़ाया गया ये समझ में आया? बोलिए, ये समझ में आया? कृपया करके अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ ऑनलाइन तो उसको जाके घर पे देखा करो, ठीक, रिवाइज करो, नहीं 4 दिन में भूल जाओगे, सब गायब होता जाएगा। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? इतने कम बच्चे क्यों हैं? 10 लोग क्यों हैं क्लास में? सिर्फ 10 लोग हैं क्लास में। विकास का पढ़ने होने में मन नहीं लग रहा है, ना तो प्रशांत जी हैं, सौरभ नहीं है। ठीक है बेटा, गुड सर। N2 इज गुड लिविंग ग्रुप। हाँ, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इस वजह से क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन को हटाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए नाइट्रोजन भाग जाएगा छोड़ के। ये देखो ना, यहाँ पर दिखाया था ना, N2 लिविंग ग्रुप अच्छा क्यों है? ये बेंजीन था। इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको बर्दाश्त नहीं होगा, तो बॉन्ड तोड़ के भागेगा, तो लिविंग ग्रुप अच्छा है। किसी और को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी अदर डाउट? जो समझाया गया वो समझ में आया? बाकी लोग किसी कुछ पूछना है? कल रिवाइज करके आइएगा। आपका यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया, कल से केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। और बिलीव में जितना आपको पढ़ा रहा हूँ, अल्कोहल फेनॉल ईथर का 10-15% खत्म हो जा रहा है इसी चैप्टर में। तो इस टेंशन में मत रहिए कि सिलेबस स्लो चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं चला रहा हूँ। तेज भगा के पढ़ाएंगे, हवा नहीं लगेगी। जितना पढ़ना है कम से कम उसका तो नंबर लेके आएंगे। गटरमैन सैंडमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उधर से आपको मैंने बताया था हुंस रिकर इंपॉर्टेंट है, फिंकल स्टीन शॉर्ट्स, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कृपया करके वीडियोस को 2x मोड पे लगा लो। स्कूल फोन लेके जाते ही हो सभी लोग, बस में जाते वक्त 2x मोड पे लगा के पढ़ डालो। तो मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो 30 मिनट पे 2x में लगा दोगे, हो जाएगा स्कूल पहुंचते पहुंचते। अपने बच्चों में ही कॉम्पीट करिए कि भाई देखो तुमको आ रहा है कि नहीं। अब नहीं ले जाते सर, सुधर गए क्या विवेक जी? क्यों, अब क्या हो गया? फोन लेके जाइए, सबमिट कर दीजिए। चलिए लीव करिए, ऐसे 9-10 बच्चे आएंगे तो हो चुकी क्लास। हाँ, डाईएजोटाइजेशन, ठीक। जो डाईओजोनियम बनता है, इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो डाईएजोनियम बना था, इस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। ये रिएक्शन, इतना रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं। एक रिएक्शन और बचा है, रेसिक प्रोसेस। रेसिक प्रोसेस से देखो, इन सब प्रोसेस से हम लोग लैब में हेलोएल्केन बनाते हैं, मगर इंडस्ट्री में बनाना होगा तो हम लोग ये सब नहीं यूज करते, हम लोग रेसिक प्रोसेस यूज करते हैं। कल उसको भी लिखा दूंगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। लीव द क्लास, लीव करिए।